कोलकाता में डॉक्टर से दरिंदगी मामले में रेजिडेंट डॉक्टर्स आज से हड़ताल पर हैं। दिल्ली में भी प्रदर्शन शुरू हो चुका है। हालांकि प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन गुस्से की आग और भड़क रही है। दिल्ली में आरएमएल में डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली सहित देश के तमाम सरकारी अस्पतालों में ओपीडी, सर्जरी और लैब रेजिडेंट डॉक्टर्स के द्वारा प्रमुख रूप से कामकाज देखा जाता है। ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। कोलकाता के अस्पताल में इलाज के अभाव में मरीजों और परिजनों का गुस्सा फूटा है। देश के अलग अलग हिस्सों में इस रेप और हत्या मामले में प्रदर्शन किया जा रहा है। कोलकाता में इलाज बंद कर दिया गया है, परिजनों ने हंगामा किया है। इसके चलते अब प्रिंसिपल को भी इस्तीफा देना पड़ा है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। डॉक्टर्स का प्रदर्शन और कैंडल मार्च वहीं रांची, कोलकाता और दिल्ली में भी इसकी आंच पहुंच चुकी दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कमलजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से हैं। सुशांत हमारे साथ दिल्ली से है। सबसे पहले जरा दिल्ली का भी हाल समझ लेते हैं। सुशांत, आप जरा तस्वीरों में दिखाइए, क्योंकि अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। डॉक्टर सड़क पर उतरकर अब न्याय की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर का बलात्कार, सुशांत आवाज पहुंच रही है आप तक? डॉक्टर का बलात्कार। जी अर्पिता, मैं चाहूंगा अपना सवाल एक बार दोबारा दोहराएं। जरा तस्वीरें दिखाइए और किस तरह के हालात है, क्योंकि डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को खासी दिक्कतें भी हो रही होंगी। हाँ देखिए अर्पिता, सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं। ये सफदरजंग हॉस्पिटल है, देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अगर कहा जाए इसको माना जाता है। और तकरीबन अगर आप दूर दूर तक देखेंगे, तकरीबन 2000 के आसपास तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो इस वक्त हड़ताल पर चले गए हैं। सीधे तौर पर इसका इम्पैक्ट जो है वो उन तमाम मरीजों पर पड़ेगा जो यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं। लेकिन इमरजेंसी सेवा चालू है, लेकिन ओपीडी के अंदर तमाम डॉक्टर्स की जो सेवा है वो बंद है। यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर्स है वो लगातार वी वांट जस्टिस के यहाँ पर तमाम जो नारे हैं वो लगते हुए नजर आ रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बड़ा एजुकेशन दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में इस वक्त जो है वो देखने को मिल रहा है। चाहे वो आरएमएल हो, सफदरजंग हो, जीटीबी हो, तमाम अस्पतालों के अंदर इस तरीके के जो एजुकेशन है वो फिलहाल इस वक्त तेजी के साथ देखने को मिल रहा है। कई सारे डॉक्टर्स हैं, उनसे हम बातचीत जो है वो करेंगे। लगातार आप लोगों का प्रदर्शन जारी, कब तक और क्या क्या मांगे? हमारी मांग है कि हम सारे डॉक्टर्स के लिए सिक्योरिटी चाहिए। दूसरों की जान बचाते हम अपनी जान खतरे पे नहीं डाल सकते। आप क्या क्या मांग करते हैं? हमारी 5 ही डिमांड्स है। बेसिक कि सीबीआई इंक्वायरी हो। सेकंड थिंग, एक सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, सीसीटीवी बढ़ाई जाए एंड डॉक्टरों की सिक्योरिटी और बढ़ाई जाए। मेन हमारी डिमांड यही है कि सिक्योरिटी जो है वो बनाई ऋतिक जाए। मंडल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुशांत आपके पास वापस लौटेंगे। ऋतिक से पहले अपडेट ले लेते हैं। ऋतिक, अब तक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई है और जो छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांगे क्या है? क्या वो इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? देखिए, कई सारे जो है मांगे जो उठाई जा रही है, मैं जरा दिखाना चाहूंगा तस्वीरों के जरिए। आज चौथा दिन है जब जो वो डॉक्टर्स है, खासकर जूनियर डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ जो इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, कुछ देर पहले एक हलचल आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुआ, जो मांग प्रोटेस्टर्स की तरफ से रखी जा रही थी। प्रिंसिपल जो है उनको हटाने की मांग लंबे वक्त से की जा रही थी, क्योंकि इस घटना के बाद स्टूडेंट का आरोप है और जूनियर डॉक्टर्स का आरोप है कि संदीप घोष जो प्रिंसिपल थे उन्होंने गैर जिम्मेदाराना राय रखा था और जिसके चलते हालत बिगड़ गया था, तो उसकी रेजिग्नेशन की मांग की जा रही थी। और कुछ देर पहले उन्होंने इस्तीफा देने के बाद स्वास्थ्य भवन चले गए। इसके अलावा जो मुख्य आरोपी है उसको घर दबोचा गया, लेकिन छात्राओं का कहना है, उसके साथ साथ जो वुमेन डॉक्टर है खासकर उनका कहना है सिक्योरिटी वो महसूस नहीं कर रहे हैं, सेफ वो महसूस नहीं कर रहे हैं, चाहे आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल हो या फिर अन्य कोई भी अस्पताल हो। और आज सुबह से आरजीकर मेडिकल अस्पताल में लंबे वक्त तक जो ओपीडी सर्विसेज है वो बंद रहा और इसके चलते काफी मुश्किलों का सामना जो है मरीजों को उठाना पड़ रहा है। लेकिन मैं जरा यहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हुए महिला डॉक्टर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जरा बताइए कि जैसे आप बता रहे थे कि अभी भी आप सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं अस्पतालों में जब आप ड्यूटीज में आ रहे हैं, प्रिंसिपल को हटा दिया गया है, वो रेजिग्नेशन दे चुके हैं, और क्या कुछ मांग है जिसको आप पुरजोर करना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि क्रिमिनल जल्दी पकड़ जाए, यही चाहते हैं हम लोग। क्यों इतना वक्त लग रहा है वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में, इतना वक्त क्यों लग रहा है, यही बोल रही है।
कब तक ये आंदोलन आपका चलता रहेगा? क्योंकि देखिए पुलिस का कहना है कि जो मुख्य आरोपी है उसको धर दबोचा गया है। कल कमिश्नर ऑफ पुलिस यहाँ पर आए थे, आप लोगों के लिए गुजारिश भी की आप लोगों से कि आंदोलन आप हटा ले। वो कह रहे हैं कि एक ही आरोपी है जिसको गिरफ्तार कर चुके हैं। हम लोगों को नहीं लगता, फॉरेंसिक रिपोर्ट के में तो ऐसे नहीं आया। रिपोर्ट में तो बोले एक आदमी नहीं है, उसके मिनिमम 2 या 3 आदमी तो है। एक आदमी ऐसा नहीं कर सकता। सब रिपोर्ट सबके सामने है, सब देख सकते हैं। कल पुलिस कमिश्नर जो है विनीत गोयल वो यहाँ पर पहुंचे थे। आंदोलनरत छात्रों से उन्होंने लंबे वक्त तक बात की, उन्होंने गुजारिश भी की है, लेकिन उनका कहना है कि जो फोरेंसिक टीम है वो भी इस पर जुड़ चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा आज कोलकाता पुलिस की जो हेडक्वार्टर लाल बाजार है वहां पर उस जो लेडी डॉक्टर जिसका हत्या कर दिया गया है उसके 4 जो अन्य सहयोगी डॉक्टर है, जो कुलीग है, उनको आज जो है बुलाया गया है, उनको समन किया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। पुलिस के हवाले से जो जानकारी हमें दी गई है उसके मुताबिक हमें ये पता चल पा रहा है कि वो 4 लोग थे जो उस दिन जिस दिन ये हत्या हुआ इस अस्पताल के अंदर, उस दिन एक साथ उन्होंने कमलजीत भी हमारे डिनर साथ किया था। मौजूद है। ऋतिक आप रहिए जरा साथ, और चंडीगढ़ के क्या हालात है वहां पर भी, क्योंकि अब ये आंदोलन सिर्फ कोलकाता या बंगाल तक सीमित नहीं है, देशव्यापी ये आंदोलन दिख रहा है। कमलजीत। बिल्कुल, इस वक्त हम पीजीआई के डॉक्टर्स के साथ हैं, ये रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। वैसे अगर देखा जाए तो 1800 किलोमीटर दूर है कोलकाता यहाँ से। बात करते हैं यहाँ पे महिलाओं से और रेजिडेंट डॉक्टर से। आप आई हैं बंगाल से और आप यहाँ पे पीजीआई चंडीगढ़ में हैं, लेकिन महिला सेफ्टी और डॉक्टर्स की सेफ्टी ये दोनों यहाँ पे इशू आके कंबाइन हो गए। किस तरह से देखते हैं इस पूरे इंसिडेंट को? ये काफी एक एग्जेम्पलरी इंसिडेंट है, ऐसे पहले कभी हुआ नहीं है और दोबारा ये दोहराना कभी नहीं चाहिए। तो ये इसका हम लोग जस्टिस डिमांड करते हैं। जितना जल्दी हो पाए जो भी कल्प्रिट है उसे एकदम अनबायस्ड वे से उसे पकड़ना चाहिए और जितना हो पाए पनिशमेंट देना चाहिए, ताकि वो एक एग्जाम्पल बन के रह जाए। निजी एक्सपीरियंस कैसा है आपका वहाँ पे? वेस्ट बंगाल में डॉक्टर सिक्योरिटी कोई किसी का कंसर्न नहीं है। हम लोग जानते हैं जैसे हम लोग किस सिचुएशंस में स्टेट मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेजेस में हम लोग कैसे काम करके आए हैं। पेशेंट पार्टीज कभी भी घुस आते हैं, डंडा लेके आते हैं, हॉकी स्टिक्स लेके आते हैं, चेन्स लेके आते हैं, किसी को भी पीट देते हैं। तो एक आध बार देखिए यहाँ पर इन्होंने अपनी मांगे रखी हुई है। सबसे बड़ी मांग है सीबीआई प्रोब। और डॉक्टर से बात करते हैं। आप लोग यहाँ पे क्या रोष आपको पता ही है? पैदल मार्च मैम, अभी हम पैदल मार्च कर रहे हैं। हम लोग स्लोगन्स के साथ पैदल मार्च करेंगे। सारे ओपीडी शटडाउन रहेगा जब तक पूरा ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन क्लियर होता नहीं है, तब तक हमारा इनडेफिनाइट स्ट्राइक रहेगा। तब तक कोई ओपीडी काम नहीं होएगा, नो इलेक्टिव ओटीज, कुछ भी नहीं चलेगा एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसी एंड आईसीयू सर्विसेज। हमें जस्टिस चाहिए ही चाहिए। देशव्यापी प्रदर्शन इस वक्त कोलकाता में रेजिडेंट महिला डॉक्टर की रेप और हत्या को लेकर हो रहा है।